हो गया। अब देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और नीचे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है, ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक टॉपिक तो ऐसा था जिसमें हमने आपको सब पढ़ाया था कि रियल नंबर, जब एक ये वाला फिगर खींचा था, याद है? ये वाला फिगर बनाया था एक, याद करो। इस पर सबको बता दें कि क्या रेशनल नंबर है, क्या मतलब पूरा रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सब कुछ बताया था हमने। तो इसमें अब क्या होता है, नंबर सिस्टम वो भी था जिसमें सिर्फ नंबर के बारे में नॉलेज ज्ञान दिया गया था, लेकिन अब जो ये टॉपिक है इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में आएगी। आप सारी चीजें वर्ड के रूप में पढ़ोगे। यहाँ पर पहले मतलब पहले क्या था कि आपको खाना बनाया मिल रहा है। अब आप पहले खाना बनाओगी, सब पूरे घर को खिलाओगे, तब आखिरी बचेगा तो खाओ, नहीं तो पानी पी के सो। ये वाला हालात इस चैप्टर में। इसका कोई बेस नहीं है। सोच लो कि आप पहले जो होता है ना, सब में पढ़ाते हैं, पहले कुछ बेस बनाते चले जाते हैं। इसका कोई बेस नहीं। जितना आपने पीछे पढ़ा है उसी को भाषा के रूप में यहाँ पर समीकरण खुद बनाने हैं आपको, और जब आप बना लोगे इसके बाद में उसकी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके तब हम लोग आंसर्स निकालेंगे। नई बात समझ में कोई दिक्कत? आप ध्यान से समझना। नंबर सिस्टम क्या होता है कि जब हम लोग पूरा वो पढ़ेंगे तो इक्वेशंस बनानी है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा इन वन ऑफ द एग्जाम्स, एक क्वेश्चन केवल लिखे गए, बाकी हमने भेज दिया है, मशीन अपनी खोल लो। स्टूडेंट was asked to multiply a number by 5 by 13, but he parted with 13 5 by 13. In this way the difference of the difference of 864 was found. In the wrong and correct answer. In the wrong and correct answer. What was that? 392, 384, 390, ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपने एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी हमने भेज दिए, उसको पढ़ते चलिए ना, हम यहाँ करते कराते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन से समझाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया। बोला इन वन ऑफ द एग्जाम्स अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर। इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इन वन ऑफ द एग्जाम्स अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5 by 13। एक बच्चे से ये कहा गया कि आपको किसी भी एक नंबर में 5/13 से मल्टीप्लाई कराना है, बट ही पार्टेड। देखो पार्टेड का मतलब क्या होता है, भाग देना, याद रखना इस चीज को। अब बोलते हैं ना इतने पार्ट में इसको तोड़ दो, आधा बोलते हैं आधे दिन तोड़ दो, 1/2 होता है ना, तो पार्ट में मतलब भाग दिया, मतलब इसको मल्टीप्लाई कराना था 5 by 13 से, लेकिन उसने गलती से भाग दे दिया, मतलब हाँ भाग दे दिया 5/13 से। 5/13 से गुणा कराने की बजाय उसने इसे भाग दे दिया। इन दिस वे, इस प्रकार द डिफरेंस ऑफ 864 वाज फाउंड इन द रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर। इस प्रकार से
रॉन्ग और करेक्ट आंसर में जो डिफरेंस आया वो 864 का आया। तो बोला व्हाट वाज दैट नंबर, बोला नंबर बताओ। अब ध्यान से समझना, पहले आपको सेम क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, बट यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नहीं दी, उसने एक लैंग्वेज का रूप दे दिया। अब अगर उसने आपको लैंग्वेज का रूप दे दिया तो पहला काम तो आपका ये बनता है कि इस पूरी जो लैंग्वेज को समझ करके इक्वेशन बनाओ, तब सॉल्व करो, अब तब जाकर उसका आंसर निकालना है। देखो जरा, एक तो जनरल मेथड, जनरल मेथड क्या बोलता है, मान लेते हैं जो नंबर जो है वो है n, क्या है n, तो उसने सवाल क्या बोला, उस पर मल्टीप्लाई कराना तो 5/13 n इंटू 5/13, लेकिन उसने क्या किया, बट ही पार्टेड विद 5/13, लेकिन उसने इसको जो है भाग दे दिया 5/13 से। देखो इतना कराना था, लेकिन द सेम नंबर हैज बीन पार्टेड बाय या डिवाइडेड बाय 5/13। तो बताओ कि इसको आप ये हो गया n इंटू 5/13 और ये हो गया 13/5n, 13 ऊपर पहुंच गया। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द डिफरेंस कभी भी क्या नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। मैंने बताया था एक बार, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया इसलिए हमने मॉड लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ भी तो आगे पॉजिटिव कर लेंगे उसको। कितना आया है 864, ठीक है। तो बताओ जरा, 13 और 5 कैल्शियम 65, 13 5 65, 5 25n माइनस इसको करो 13 गुणा 13 169n इज इक्वल्स टू 864। पहले इसको सीखो। अब देखो जरा 169, भाई ये प्लस है माइनस घट जाएगा, तो 169 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 144 n अपॉन 65 मॉड इज इक्वल टू 864, माइनस को हटा ही लिया तो 144 n अपॉन 65 दैट इज इक्वल टू 864। जरा आपको बताओ, आप लोग सॉल्व करके n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 864 इंटू 65 अपॉन 144। जल्दी से वैल्यू निकालो, निकाल लो भी, काट के निकालो। आया क्या आया, हाँ तो क्या आया बताओ, 390 उत्तर हो गया। तो 390 इसका उत्तर है, सही ये है ना। लेकिन ये जनरलाइज्ड मेथड है। अब अगर यही सेम प्रॉब्लम हमको बेस्ट मेथड है, एक बात याद रखना, जब किसी भी चीज में रेशनल लेवल पर कोई चीज चलती रहती तो उसको मानने में हमें कोई हर्ज नहीं। और जैसे इससे कुछ चीज घटती या बढ़ती है तब फिर हम उसको आगे चल के कुछ ना कुछ एक्स एज्यूम करके करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बताओ,
उस नंबर को मल्टीप्लाई किससे कराना था? 5/13, 5/13 से। लेकिन भाग दे दिया, यानी अगर भाग दे रहे हो 5/13 से, इसका मतलब क्या है? गुणा करा रहे हो 13/5 से, इसका मतलब ये भी तो हो गया। देखो, चाहे बोलो कि n को भाग दे रहे हो 5/13 से, और चाहे बोलो कि n को मल्टीप्लाई करा रहे हो 13/5 से, बात तो एक ही है। बताओ, तो ऐसी कंडीशन में हम एक बार उस नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं और एक बार उसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझना, एक बार उसी नंबर एक बार उस अंक को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं और एक बार 5 से। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर हम लेट कर लें जो 13 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो यानी 13 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 65, ठीक है ना। तो लेट जो नंबर है वो 65, वो कैसे आया है? एलसीएम किसका है? 13 और 5 का, या 5 और 13 का, जो भी हो। अब ध्यान से समझना, बोल रहा है कि उसको 5/13 से मल्टीप्लाई कराओ। तो बताओ जरा, जब 5/13 से मल्टीप्लाई कराओगे, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 5 हुआ 5, ध्यान से ना, 13 5 जा 65, 5 हो गया, 5 ऊपर वाला 5 बचा है ना, 5 5 जा 25। ओरिजिनल तो नंबर यही है, मतलब जो मल्टीप्लाई करा के आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है हमारा? इन्होंने धोखे से मल्टीप्लाई किसका करा दिया है? 13/5 का। भाई डिवाइड करा रहे हैं 5/13 से, यानी मल्टीप्लाई करा रहे हैं 13, डिवाइड करा रहे हैं 5/13 से, यानी मल्टीप्लाई करा रहे हैं 13/5 से। ठीक है, तो बताओ ये कितना हो गया? 169 हो जाएगा। 5 से इसको 13 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 1 बचा, तो 5 3 जा 15, 13 into 13 क्या हो जाएगा? 169। हमारे हिसाब से पहली मतलब मल्टीप्लाई करा करके जो पहली कंडीशन में 25 लाया, लेकिन बच्चा क्या लाया? 169। तो इन्होंने ये कहा कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है बताओ? 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 144। हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस? 144। इनके हिसाब से कितने का डिफरेंस? 864। याद समझना, हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस? 144। उनके हिसाब से वही डिफरेंस है 864 का। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जो डिफरेंस जिसके इक्वल, देखो ये भी डिफरेंस और ये भी डिफरेंस सेम उसका, तो हमने इसीलिए इसको माना। ठीक है, हमने इसको माना। नहीं बात समझ में? अब ये क्या बोला? फाइंड द व्हाट वाज दैट नंबर। तो वो नंबर हमारे साथ से कितना है? 65 पूछ रहा ना, जो देखो जो पूछा सो नंबर कितना हो जाएगा? जो पूछा जाए वो ऊपर 65 अमाउंट जो बताया जाए, यानी 144 बताया गया है कि 144 864 के बराबर है। 144 उन्हें वैल्यू क्या है? 864। नई बात समझ में आई? फिर से समझो, जो पूछा जाए ऊपर, जो दिया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। ठीक है, तो बता इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कर ही चुके हो 390 उत्तर। ये मेथड बेस्ट अप्रोच है। ये कक्षा 8 के बच्चे लगाते हैं, 8 9 के। समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और इसमें क्या होता है? सिर्फ नंबर मानने का ही खेल है। दिमाग पर हमें ये चली गया कि एक बार हमको 5/13 से मल्टीप्लाई कराना है, एक बार 13/5 से, मतलब डिवाइड तो 5/13 से कराना है, लेकिन उल्टा करोगे तो 13/5 हो जाएगा ना वो। तो वो नंबर 13 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला तो काटेगा ही। तो 13 और 5 से कौन सा नंबर दोनों से कट रहा हो? दैट इज 65। तो हमने उस नंबर को 65 माना, और जैसे 65 माना बस बढ़ते चले गए। उन्होंने कहा 5/13 फिर 13/5, डिफरेंस ये 25 आया, 169, डिफरेंस आया 144। 144 इज इक्वल टू 864 गिवन। तो बताओ, अब हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर बताओ। पूछ रहा है
ओरिजिनल नंबर बताओ, ओरिजिनल नंबर क्या है? 65। 65 है, तो 65 अगर है, जो 65 पूछ रहा है, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू खत्म। ये बात समझ में? अगर वो पूछता बता कि जो मल्टीपल कराने पर जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो कितनी होती, मतलब 25 पूछता, तो क्या करते? 25/144 इंटू 164। अगर पूछता है कि 13 मतलब 5/13 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई वो कितनी होती, तो 169, यानी कि तब क्या करते हैं? 169/144 इंटू 860, मतलब ऐसे करते हैं। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इससे करो, आदत धीरे धीरे इससे डालो, पेपर में इससे मदद मिलेगी। ये तो भी कक्षा 8 लोग बच्चे भी करने लग जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? When 25% of a number is subtracted from the second number। देखो, ऐसा अगर बोलो फ्रॉम द सेकंड नंबर, इसमें मतलब कितने नंबर होंगे? कम से कम 2 नंबर। लेकिन सब्ट्रैक्ट द सेकंड नंबर डिक्रीजेस टू 5/6 ऑफ इट। तो अब इस पर लेट करो, लेट अस कंसीडर दैट द टू नंबर्स आर A एंड B, और जहाँ A जो है बड़ा है B से, A एंड B, और कैसे है कि A बड़ा है B से, ताकि माइनस करने में आप दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है? When 25% of a number is subtracted from the second number, जिस नंबर से घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं। यही तो होता है। आप जब बोलते 5 में से 2 को घटाओ, ये सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो 5 - 2 करते हो। तो ऐसे यहाँ पर फ्रॉम द सेकेंड नंबर, तो बताओ सेकेंड नंबर से पहले नंबर का 25%, 25% ऑफ ए, इसको जब घटाते हो तो बोल रहे हैं कि जो नंबर है, जो सेकेंड नंबर है, इट बिकम्स 5/6 ऑफ इट, मतलब 5/6 ऑफ इट, मतलब अपने का ही 5/6 हिस्सा हो जाता है। यही तो बोल रहा है। बोला है कि दोनों का रेशियो बताओ, यानी हमसे पूछ रहा है बेसिकली वो ए रेशियो भी बताओ क्या होगा, है ना? जरा इसको सॉल्व करो। b माइनस इसको जाती हूँ कि 25% मतलब होता है 1/4, पता है ना ये बात? या अगर नहीं पता तो ऐसे सीख लो 25, बाकी परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ोगी तो उस पर खूब ढेर सारे सवाल हैं, छप जाओगे करते करते। परसेंट का मतलब होता है बटे 100, परसेंट हटाया 100 लगाया नीचे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू 5/6 b, 25 4 जा 100, दैट इज b माइनस a/4 इज इक्वल टू 5/6 b। तो बताओ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, 5/6b प्लस a/4। अब इसको उधर ले आओ भाई, ज्ञानी से ज्ञानी मिले। b वाले सब एक तरफ, a वाले एक तरफ। a तो अकेला ही है भाई, जब उधर रहो, b वाले उधर ले, तो क्या हो जाएगा? b माइनस 5/6b इज इक्वल टू a/4, दैट इज 6 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा? 6b माइनस 5b इज इक्वल टू a/4। बताओ b/6 बराबर क्या हो गया? a/4। अब हमको क्या निकालना है? a/b। देखो नमस्ते होगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 4/6, a ऊपर ही रहा, b इधर चला है और 4 इधर पहुंच गया। या अगर ऐसे करने में दिक्कत होती है क्या? दिक्कत होती है? बताओ फिर दूसरे तरीके से बताएं। दैट इज इक्वल टू 4/6, 2 दूना 4, 2 3 6, तो बताओ a रेशियो भी कितना हो गया? 2:3। पूरा वीडियो a/b is equals to 4/6, that is equals to a/b is equals to 2/3। आंसर ठीक है?
अरे 2 दूना 4, 2 3 6, काटोगे नहीं? उत्तर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब एक चीज दिमाग पे रखना, जब एक बार हमने सवाल बताया बोले थे कि अगर कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बातचीत दोनों की आ जाए, ए बाय बी के फॉर्म पर ही मानते हैं, अगर मानने की बारी आए तो। लेकिन उसने क्या क्या बोल दिया कि देयर इज अ रेशियो ऑफ 2:3। अगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो दे ले तो आप एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा के डायरेक्ट उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लो। जैसे 2:3 है तो फ्रैक्शन मान लेते हैं है 2x/3x। देखो अब न्यूमरेटर क्या है 2x, डिनोमिनेटर क्या है 3x, और ठीक है न्यूमरेटर है 2x, डिनोमिनेटर है 3x। अब फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी 2x/3x। अब वो सवाल क्या बोल रहा है? इफ c is subtracted from the numerator according to question, क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर में 6 को माइनस कर दो अपॉन 3x, डिनोमिनेटर कुछ करने को नहीं बोला। द रिजल्ट इज हुज वैल्यू इज 2/3 ऑफ द इनिशियल फ्रैक्शन। इनिशियल फ्रैक्शन क्या है? 2/3 ऑफ इनिशियल फ्रैक्शन क्या है 2x/3x। ठीक है, अब आपको तो पता है कि x से तो ऑलरेडी कट रहा है ना, तो देखो 2x माइनस 6/3x इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया 4/9। कोई दिक्कत? वो क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर ऑफ द इनिशियल फ्रैक्शन इज, इनिशियल फ्रैक्शन तो यही है, उसका न्यूमरेटर पूछ रहा था 2x पूछ रहा हमसे, तो 2x तब आएगा जब x की वैल्यू पता होगी। यहाँ से सर्च आउट कर लो। तो जरा बताओ हमको, इधर इधर कर लो, तो 2x माइनस 6 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3x। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा 18x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 12x। कोई दिक्कत? 9 दूना 18, 6 के 54। भैया ये सब पहाड़ है, मैं बोला था सब रट लो। तो इसको उधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, तो 18x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 54। तो ये क्या हो गया 6x इज इक्वल्स टू 54। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 9। और हमसे क्या बोला न्यूमरेटर बताओ क्या होगा, तो न्यूमरेटर निकालना है, तो न्यूमरेटर क्या होता है बताओ? न्यूमरेटर तो यही है आपका 2x, दैट इज 2 इंटू x की वैल्यू 54। नहीं बात समझ में? x की वैल्यू 9, सॉरी 9, x से तो 9 निकाले ना, दैट इज 80। है कोई ऑप्शन? नहीं बात समझ में? अब आप कहेंगे कि पहले तो फ्रैक्शन मानते हैं, जब उसने रेशियो दे रखा है तो तुरंत एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराओ और सीधा फ्रैक्शन ऐसे मान लो। लेकिन अगर वो ऐसे भी ना दे तो फिर यहाँ पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग कंडीशन अप्लाई करवाए तो क्या मानोगे a/b। और जैसे एक सवाल हमने आई थिंक कल बताया था जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ अलग अलग नहीं करना था, तो हमने सिर्फ a ही मान लिया। याद करो, कुछ याद ना हो दोबारा घर में दिखती ही ना हो, कहाँ जाओगे तुम गधा नहीं पढ़ा रहे हो। हाँ आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्या खाने वाले जाना देंगे, चेहरा मिल रहा होगा, देखने वाले भी जानते हैं ना कि चेहरा मिलता है। बंद कर दो पूरे। ये नीचे 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 नीचे। A map has been made on the scale of 1/10 lakhs। अब एक चीज समझना जरा, जैसे आपको मैप बनाना हो तो मैप जब आप बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, यार थोड़ा सा दिमाग पे होगा, तो मैप डीएनडी का जो पढ़े हो मैप जब बनाते हो तो जैसे पता लगा कि उन्होंने 10 खानों को बोल देते हैं 20 किलोमीटर,
मान लिया। तो ये 20 किलोमीटर को अगर शो करता है, अब आपको सिर्फ शो करवाना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो आप कैसे शो करवाते हो? ये 10 हिस्सों में बटा होता है ना, ये भी 10 हिस्सों में बटा होता है। तो आप बोलते हो कि अगर 20 किलोमीटर को ये शो कर रहा है, इसका मतलब 2 किलोमीटर अगर आपको शो करना है तो उसके सिर्फ एक ही खाना बहुत है ना, मतलब इतने छोटे से डिस्टेंस आपको 2 किलोमीटर दिखाएगा। तो वही मैप होता है कि बड़ी से बड़ी जो कैलकुलेशन को एक उस पर जो है वो पूरा हम बना के दिखा देते। तो वो यही बोल रहा है कि 1/10 लाख, मतलब जैसे 10 लाख है तो हम उसका एक खाना मांगे, इसका अगर एक खाना है पूरा तो 10 लाख नहीं, 1 = 10 लाख। ठीक है। तो सुनो, अरे तो ग्राफ की बात होती है, मतलब अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि a map has been made on the scale of 1/10 lakhs, what would be the side of the square km showing some 166,464 km square, जो एरिया कितना शो कर रहा हूँ इतना एरिया शो कर रहा हूँ। तो अच्छा वो हमसे एरिया के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, बोले बताओ जो आप ये जैसे हमारा स्क्वायर होता है उसकी साइड के बारे में पूछ रहा है, उस मैप में हम साइड किस हिसाब से दिखाएंगे? तो अगर साइड दिखानी तो पहले हमको स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए। अगर हम इसकी एक साइड मान ले ए, ध्यान समझना, इसकी साइड मान ले ए और ये स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 166,464 km स्क्वायर दी गई है। तो बताओ साइड कितनी हो जाएगी? a = √166,464 km। अब इसका स्क्वायर रूट शॉर्टकट से निकाल के दिखाओ फटाक से कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट शॉर्टकट से निकाल करके दिखाओ कि कितना आएगा। हाँ, 408 आएगा, ठीक है, 408 आएगा, निकाला 408 km आ गया। अब इन्होंने यहाँ पर जब बातचीत की है तो हाँ ठीक है, मैप पर दिखाना है हमको। तो 408 km अगर आया तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 408 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करो तो सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सेंटीमीटर। तो टोटल ये हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि ये साइड आ गई हमारी सेंटीमीटर में। अब वो क्या बोल रहा है कि ये आप हमको बताएं कि यहाँ पर 1/10 लाख, 10 लाख का एक हिस्सा, तो इस पर कितना हिस्सा होगा बताओ? 10 लाख से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 10 लाख, नहीं बात समझ में? 408,000 जय नहीं बात समझ में? 1 2 3 4 5 ठीक है, डिवाइड करो, कट गया, दैट इज 40.8 है क्या ऑप्शन? अब आपके दिमाग पर एक बात ये आ रही होगी सेंटीमीटर में क्यों दिखा रहे हैं ना सर जी, यही समस्या है। हाँ उसको हटा के उधर क्लिक कीजिए, नहीं ये नीचे वाला, ये हाँ यहाँ से नहीं, और ये नीचे वाला जो आपने काटा है उधर। इसको हमने डिवाइड बाय 10 लाख किया, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 408 1 2 3 4 5 अपॉन 10 ठीक है, कट गए। इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 40.8 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग पर एक ही सवाल यही आ रहा होगा बार बार, यहाँ पर कहीं सेंटीमीटर का जिक्र नहीं किया, बदला क्यों?
as according to the need of options, because options they had given in the form of centimeter. वैसे भी मैप में अगर शो करोगे तो किलोमीटर में थोड़ी ना शो करोगे आप, सेंटीमीटर में शो करोगे भाई, ना तो कोई मैप की जरूरत हो क्योंकि तो 40.8 किलोमीटर, इससे तो मैं बनाऊँ ही ना। अगर 40.8 से भाई इतना डिस्टेंस को अगर हम 40.8 सेंटीमीटर दिखा तो ग्राफ चलो ऊंची पे, ठीक है? क्यों जल्दी से नोट करो। इनको अभी इसको इसको पहले डाल ये लोग भाई बहन प्लान बहना ये भाई चिढ़ते हैं ना पढ़ाई से। एक तुम्हारे क्या चोरी का देखो इतना एक बात बताओ, बस if two students live in one room, अरे आप पका एक मतलब कोई एक स्कूल है उसका हॉस्टल है, उसमें एक बच्चे के लिए दो बच्चे एक रूम में रह रहे हैं। हाँ अगर बोले कि दो बच्चे एक रूम में रह रहे हैं फिर भी 5 रूम कम पड़ गए, then 5 rooms fall short, कम पड़ गए, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स n लेट कर लें, नंबर ऑफ रूम्स n अगर हम मान लें, इधर देखो बेटी हम तो कर ही चुके हैं, पहले कर चुके हैं, तब यही लिख के भेजो, हवा में तो कर दे, ठीक है? हम उधर देख रहे हैं नंबर ऑफ रूम्स कितना है n। तो एक बात जरा हमको बताओ कि अगर पूरे के पूरे बच्चों को हमको रूम में शिफ्ट करवाना, मतलब हमको लगे कि रूम का मतलब वही ना, तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए? n रूम्स हैं और n रूम्स हैं और एक रूम में, ध्यान से समझना, एक रूम में 2 बच्चे हैं, तो अगर प्रत्येक रूम भर गया है फिर भी जो है आखिरी में 5 रूम जो है कम पड़ गए, ध्यान से समझना, 5 रूम कम पड़ गए। तो अगर उन पूरे बच्चों को भरना है हमको, 5 कमरे हमको और चाहिए भी, मतलब अगर n में 5 कमरे और होते तब जाकर के हम सारे के सारे बच्चों को भर पाते। n कमरे थे, ध्यान से समझना, अगर 5 कमरे और होते तो टोटल कितने कमरे हो गए होते? n+5, और उनमें अगर हम प्रत्येक कमरे में 2-2 बच्चों को रखते तब जाकर के n+5 × 2 टोटल बच्चे कंप्लीट नहीं, बस समझ कोई दिक्कत? अब ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड क्या बोल रहा है?